हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था व्हाट इज टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। ओके, अभी तक अगर आपने व्हाट इज टेंस की फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मेंशन किया है, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का जो बात करने का तरीका होता है वो 3 वे में होता है। वो कौन सा वे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है? मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ। ओके, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव, जैसे मैं पानी नहीं पी रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं दौड़ रही हूँ। ओके, ये हो गया है नेगेटिव। जैसे हम लोग नेगेटिव में ऐसे ही बोलते हैं, नहीं लगा देते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन वाले। क्या तुम खाना खाओगे? क्या तुम पिज्ज़ा खाओगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? ओके, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं। हम लोग इसी वे में 3 वे में बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ऑल राइट, ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले हम सबसे पहला फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका हम लोग कैसे फ्रेमिंग करते हैं। ओके, पॉजिटिव वे में हम लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ई एस एंड एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि एस और ई एस हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, घबराइए मत, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले सिंगुलर। अब सिंगुलर में क्या क्या आता है? ही, शी, इट, नेम। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ठीक है, एंड इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ हम लोग यूज़ करते हैं एस और ई एस। ऑल राइट, और जो प्लूरल होता है यानी बहुवचन, उसमें क्या होता है? आई, यू, वी, दे। उसमें हम लोग एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग एस और ई एस का यूज़ करते हैं सिंगुलर में, जहाँ होता है ही, शी, इट, नेम। ऑल राइट, ओके, कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि वर्क्स। एंड अगर हम लोग बहुवचन में देखें तो वर्क, लिव्स, लिव, प्लेस, प्ले। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, देखें, राम गोज टू द टेम्पल। राम मंदिर जाता है। राम गोज, यहाँ पे जो गोज है, जो गो है, उसमें ई एस लगा हुआ है, क्योंकि राम किस में आता है? सिंगुलर में आता है, और सिंगुलर में हम लोग एस और ई एस को इंक्लूड करते हैं। इसलिए राम गोज टू द टेम्पल, राम मंदिर जाता है। हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देख के अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, ऑल राइट, आई गो टू मार्केट। मैं बाज़ार जाता हूँ। ओके, इसमें हम लोग ने गो में ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये बहुवचन है, इसलिए हम लोग ने इसमें ई एस नहीं लगाया है, क्योंकि आई प्लूरल में आता है, बहुवचन है वो। ओके, ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज सीता कुक्स फूड। ये सिंगुलर है क्योंकि नेम इसमें आ रहा है, सीता एक नाम है, तो सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ, कि नेगेटिव में इसको कैसे हम लोग फ्रेम करते हैं और कैसे नेगेटिव वे में बोलते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अब डू और डज हम लोग किधर यूज़ करें, सिंगुलर में यूज़ करें या प्लूरल में यूज़ करें। ओके, तो हम लोग अपना एक बार और चार्ट देख लेते हैं।
सिंगुलर में शी, ही, इट, नेम के साथ हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे डस को, ओके। और प्लूरल के साथ जहाँ पे आता है आई, यू, वी, दे, वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे डू, ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा था सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगता है, तभी तो डू में ई एस लग गया है, ठीक है। तो जो हम लोग की वर्ब होगी जिसमें हम लोग पहले एस लगा रहे थे, जैसे सीता कुक्स फूड, तो अगर हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, ऑल राइट, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डज में ई एस इंक्लूड है, ओके। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। राम डज नॉट गो टू द टेम्पल, राम मंदिर नहीं जाता है। ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें डू के साथ ई एस लगा हुआ है, इसलिए राम डज नॉट गो टू द टेम्पल, राम मंदिर नहीं जाता है, ओके, ऑल राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है आई डू नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूँ। ये बहुवचन है, इसमें इसलिए इसमें हम लोग ने डू का प्रयोग किया है, ओके, ऑल राइट। द लास्ट वन इज सीता डज नॉट कुक फूड, सीता खाना नहीं बनाती है। ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ डज नॉट लगा है, डज लगा है, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ, जो क्वेश्चन वाले होते हैं, ऑल राइट। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग फ्रेमिंग करेंगे, ऑल राइट, ओके। इसमें बहुत सिंपल है, आप इसको इजी वे में लें और इसको रट्टा ना मारें, इसको अपने माइंड में फिट करें। अगर आप ये अपने माइंड में फिट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है और आप इसका टेंस का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप रट्टा मारेंगे तो कुछ दिनों तक तो याद रहेगा, पर आगे आप भूल जाएंगे, ऑल राइट। तो चलिए इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, पहले आएगा डू, डज, ओके, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छी तरीके से हम लोग को समझ में आ जाएगा। डज राम गो टू द टेम्पल, क्या राम मंदिर जाता है। ये सिंगुलर है, इसलिए डज लगा है। हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज डू आई गो टू द मार्केट, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। ये प्लूरल है, इसलिए डू का यूज़ हुआ है, ऑल राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज डज सीता कुक फूड, क्या सीता खाना बनाती है। ये सिंगुलर है, तभी हम लोग ने डज का यूज़ किया है। ये बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं तो वो हम लोग का क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, तो वो हम लोग का नेगेटिव बन जाता है, ओके। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ओके। तो चलते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं पॉजिटिव वे में, ओके। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जी हाँ, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वी एट फूड, वी एट फूड। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, पहले तो ईट, एट, ईटन, ओके। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी मैजिकल मतलब कुछ भी मैजिकल तरीका नहीं है, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी, ये भी बहुत इजी है, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तो आपको आ जाएगा, ओके। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं और अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। वी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठ गए, ओके, ऑल राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। सीता फेल्ट सैड, सीता उदास हुई, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब डिड हम लोग किसके साथ यूज़ करेंगे, किसके साथ नहीं यूज़ करेंगे,
डिड की बहुत अच्छी बात है कि डिड सबके साथ मैनेज कर लेता है। तो सिंगुलर में क्या आता है? ही, शी, इट, नेम, और प्लूरल में क्या आता है? आई, यू, वी, दे आता है, राइट। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम लोग डिड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता था, ठीक है। शी डिड नॉट ईट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया। ऑल राइट, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ठीक है, ओके। तो इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं कि इंट्रोगेटिव में कैसे हम लोग बात करते हैं। इसका फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव में कि मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, जैसे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, जब हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनेट पॉजिटिव वे में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ गई थी। आपने पढ़ा होगा डू, डिड, डन के बारे में, ठीक है। जब हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा और जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इंग्लिश बहुत ज़्यादा फनी लैंग्वेज है तो इसका यही रूल है, ठीक है। नेगेटिव वे में ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ओके। पॉजिटिव वे में सेकेंड फॉर्म ही रहेगा। जब हम लोग डू, डिड, डन जो है इसका डिड हम लोग नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो हम लोग का जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। हम लोग इंट्रोगेटिव देख रहे थे कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, ओके, और फिर सब पीछे सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। बस पॉजिटिव वे में सेकेंड फॉर्म रहेगा और सबके साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिड ही ईट एनीथिंग, क्या उसने कुछ खाया, ओके। एंड दूसरा एग्जाम्पल है डिड सीता मेक पिज़्ज़ा, क्या सीता ने पिज़्ज़ा बनाया था, ओके। अब हम लोग जल्दी जल्दी फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं और उसका फॉर्मूला देखते हैं पॉजिटिव वे में कि उसको कैसे हम लोग फ्रेमिंग करें, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब जैसे डिड था वैसे विल है, मतलब विल भी सबके साथ मैनेज करता है। तो सिंगुलर ही, शी, इट, नेम और प्लूरल आई, यू, वी, दे के साथ विल यूज़ होता है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ विल यूज़ होता है। लोग शैल भी यूज़ करते हैं पर मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल की इंग्लिश में शैल का यूज़ कोई नहीं करता है, इसलिए मैं आपको विल के बारे में बता रही हूँ। अगर शैल के बारे में बताऊँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर शैल का यूज़ कोई नहीं करता, ओके। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज़ आई विल गो लंडन, मैं लंदन जाऊँगा, ओके। एंड द नेक्स्ट वन, आई विल ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। अब इसका नेगेटिव में हम लोग कैसे बोलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। आइए एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से समझते हैं। आई विल नॉट ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, ओके। जैसे मैंने बताया था जब भी नेगेटिव आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और जब भी इंट्रोगेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो इंट्रोगेटिव देखते हैं फिर से फॉर्मूला इसका, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो इसमें हम लोग लगाएंगे विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाओगे, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज विल यू ईट पिज़्ज़ा, क्या आप पिज़्ज़ा खाओगे, ओके। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। तब तक टेक केयर एंड बाय।